हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम दीपा मैथ्स चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी जो 2025 में हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हम उनकी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है और ये जो सेट है हमारा प्रीवियस ईयर का है, 2021 का। तो आइए देखिए मेरे साथ, इनका जो है कम से कम आपको सभी को पता है कि एनटीपीसी जो है कम से कम 30 क्वेश्चन हमसे मैथ के पूछता है। तो हम जो है मैथ के 30 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन और जो पुराने वाला मूल गोला है उसका आयतन, दोनों का जो है हमसे अनुपात पूछा है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि पहले मान लो जो त्रिज्या थी हमारी, पहले आर थी, आर अब कह रहा है वो दुगुनी करने के लिए। तो अब जो दुगनी होगी मतलब कि अब क्या हो जाएगी 2r, यही होगा। आयतन आप सभी को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे गोले का आयतन कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर कितनी हो जाएगी लेकिन 2r, आर कितनी हो जाएगी हमारी 2r। तो आर की जगह हम लिखेंगे 2r, 2r की जो है हमारी क्यूब होगी। और इन दोनों का आयतन का जो है हमसे रेशो पूछा गया है। अब देखिए 4/3 से 4/3 तो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर की क्यूब रहती है और 2 की क्यूब होगी 8, आर की क्यूब से आर की क्यूब कटेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, 1:8। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो डायरेक्ट सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 0.4 प्लस 404 अपॉन में 1000, इसका जो है मान हमारा कितना होगा। आप सभी को पता है जितनी भी नीचे जीरो होती है उतनी ही संख्या के बाद जो है हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हमारी 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 3 संख्या के बाद का पॉइंट का मतलब है कि 3 संख्या ये हुई 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगाएंगे और आगे कितना है 0.4। इन दोनों को जो है हमें ऐड कर देना है। कीजिए ऐड 0.4 और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, जीरो हमारी इधर है, आगे लिखा है 404। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 44804, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर जीरो, तो 0.804 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कौन सा सूत्र सही है जब ए जो है मिश्र धन है, पी जो है मूलधन है, एसआई जो है साधारण ब्याज है। आप सभी को पता है कि एसआई जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो साधारण ब्याज कब निकलता है हमारा, अगर कोई हम किसी से पैसे लेते हैं, जो हमने पैसा उधारी लिया है उस पैसे को हम बोलते हैं मूलधन। अगर जो हमारा आगे क्या बोला है मिश्र धन, अगर मैंने आपको पैसा उधार दिया, आपने उस पर जो है मुझे ब्याज दिया, उस ब्याज को उस पैसे में जब मैं जोड़ दूंगी मूलधन में, जो मैंने आपको पैसा उधार दिया है उस पैसे में अगर मैं उस ब्याज को जोड़ दूंगी, जो मेरे पास दोनों पैसा आएगा जुड़ करके, उस जुड़े हुए पैसे को बोलते हैं मिश्र धन। मतलब ये होता है हमारा अमाउंट, ये होता है हमारा अमाउंट। तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है हमसे कि जो भी हमारा ब्याज होगा, जो हमारा मिश्र धन होगा, वो मिश्र धन हमारा कैसा आएगा। मूलधन मतलब जो मैंने आपको धनराशि दी है, मान लो मैंने आपको 1000 रुपए दिए हैं, मैंने आपको 1000 रुपए दिए 5% की दर पे, और मैं मान रही हूँ चलो मैंने आपको 1000 रुपए दिए हैं, मैंने कहा कि इस पे जो है मुझे 100 रुपए ब्याज चाहिए, 1 महीने के लिए आप मुझसे पैसे ले लो और मुझे जो है बाद में जो है 100 रुपए इन पैसों पे जो है ब्याज चाहिए। अब जो 100 रुपए मैंने ब्याज लिया है आपसे, ये क्या था मूलधन था, जो मैंने आपको पैसे दी मूलधन, मतलब जो पहले वाला धन था, ये क्या है मेरा ब्याज। अब जो आप मुझे 1100 रुपए दोगे, ये जो आप मुझे 1100 रुपए दोगे, इस 1100 रुपए को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र मतलब कि इन दोनों धन का जो है मिक्सचर हो चुका है। अब जो ब्याज था और जो मूल था उनका जो है मिक्सचर हो चुका है। इसको हम बोलते हैं, मूलधन को बोलते हैं पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ब्याज होता है हमारा एसआई मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, और मिश्र धन होता है हमारा ए मतलब अमाउंट। तो कब आया हमारा अमाउंट, जब हमने पी और एस आई को जोड़ा, मतलब जब हमने मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ा तब जाके जो है मुझे मिश्र धन प्राप्त हुआ है।
तो देखिए कहाँ मिलेगा हमें ये मिश्रधन P प्लस SI, मतलब P मूलधन और SI को जब हमने जोड़ा, जब मुझे जो है अमाउंट मिला है, मिश्रधन मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ये वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया यदि x का 35% 140 है तब x की वैल्यू क्या रहेगी। अब देखिए x का 35%, का मतलब आप सभी को पता है गुना होता है, तो का मतलब लिखेंगे हम गुना 35। जब मैं परसेंट हटाती हूं तो नीचे कितना आता है 100। x का जो 35% है वो इक्वल टू 140 के है, तो 140 बराबर लिख दिया। अब देखिए 35 एकम 35, 35 चौका 140। ये जो हमारा 100 इधर डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज जब इक्वल टू के उधर की साइड में लेके जाती हूँ तो डिवाइड वाली चीज हमारी मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये 100 जो है हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब कि x बराबर हो जाएगा 4 गुना 100। 4 गुना 100 का मतलब है 400, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 0.23 के ऊपर बार है प्लस 0.022 के ऊपर जो है हमारा बार है, इसका जो है हमें बार को दोनों को जोड़ करके आंसर बताना है, क्या रहेगा। अब देखिए जैसे कि आपको पता है जिस भी संख्या के ऊपर बार होता है, जैसे कि 0.23 के ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या जो है हमारी रिपीटेड हो रही है। ये रिपीट हो रही है मतलब कि 0.232323 इस तरह से जो है हमारी क्या चल रही है, रिपीटेशन में चल रही है। आगे बोला 0.22 के ऊपर जो बार है, 0.22 के जो ऊपर बार था, इसका मतलब ये संख्या जो है हमारी 22 जो है रिपीटेशन चल रही है। इन संख्याओं को क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। जब मैं जोड़ूंगी तो 3 और 2 5, 3 2 और 2 4, 3 2 5, 2 और 2 4, 3 2 5 4, ये आया हमारा 0.454545। इस तरह से जो है हमारा रिपीटेशन है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ये ब्रेक का नाम होता है बार, इस ब्रेक का नाम ही होता है बार। अब देखिए इसमें जैसे कि हमारा 45 45 45 रिपीटेशन चलता हुआ जा रहा है, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने जो है ब्रेक लगा दिया और इस ब्रेक का नाम क्या रख दिया, बार। इस ब्रेक का नाम है बार। तो इसका जो है आंसर ऐड करके आया 0.45। 0.45 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा भीड़ जो है मैं रफ कर देती हूँ, जो समझाने का पोर्शन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज की जो है हमारी भुजा क्या है, ये हमसे जो है पूछा गया है। देखिए ये त्रिभुज की भुजा है, ए बराबर 5 दिया है, बी बराबर 5 दिया है, सी बराबर 6 दिया है, ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है, सी बराबर 6 है, ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 है, सी बराबर 7 है, ए बराबर 7 है, बी बराबर 24 है और सी बराबर हमारा 25 है। इसमें जो है हमसे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज वाली भुजाएं बताइए कि इस चारों के ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है हमारा समकोण त्रिभुज की भुजाओं का है। तो समकोण त्रिभुज होता है जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए 90 डिग्री का एंगल जैसे कि हमारा ये वाला है, ये कैसा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री होता है, ये जो लंब गिरता है इसे बोलते हैं 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है। जो हमारी नीचे वाली साइड होती है इसे बोलते हैं हम आधार, इस वाली साइड को बोलते हैं हम ऊंचाई, और ये वाला जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं हम कर्ण। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा रहेगी, इन दोनों भुजाओं का जो हम वर्ग करेंगे, वो वर्गों का जब हम जोड़ कर देंगे, वो जोड़ हमारे कर्ण के बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मान लो जैसे कि हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, जो भी इन दोनों का जोड़ आएगा वो इस वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ा 25। 25 किसका है, हमारा 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो यहाँ वाली लाइन आएगी वो हमारी क्या आएगी, 5। तो मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसमें हम आधार और ऊंचाई के वर्गों को जोड़ दें। आधार और ऊंचाई के वर्गों को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा अंडर रूट से बाहर निकलता है वो हमारा कर्ण होता है।
या इन दोनों का जोड़ हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम कर्ण का वर्ग कर दे और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दे तो ये जो है हमारे इसके बराबर आता है। तो ऐसा हमारा क्या पॉसिबल है? ए बराबर 7, बी बराबर 24, सी बराबर 25। जो ए बराबर हमारा 5-7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं 25 के स्क्वायर के है या नहीं। 7 का होता है 49, 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625 ऐड करने के बाद, और ये 625 मतलब जो ये वाली कंडीशन हमारी जो है अप्लाई हो चुकी है, मतलब सब ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 72 माइनस 52 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 इंटू 32 डिवाइड बाई 8, इसको जो है हमें सोल्व करके बताना है कि इसका हमारा आंसर क्या आएगा। ये हमें सरल करने के लिए बोला गया है। आप सभी को पता है इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के टाइप से होता है। बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले हमारा बोर्ड मास में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट और ऑफ तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड कहां पर है हमारे? यहां डिवाइड है और यहां पर डिवाइड है। पहले हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 32 को 2 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा? 16। 32 को 8 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा? 8 चौका 32। ठीक, अब यहाँ पे क्या बन गया? मतलब कि 16 गुना 4 कितना बन के तैयार हुआ? 16 गुना 4। तो ये वाली लाइन जो है 72 माइनस 52 प्लस 16 गुना 4 ये बन के तैयार हुआ हमारा। 16 चौका कितना होता है? 64। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 52 प्लस 64। अब जो है प्लस प्लस वाले हम ऐड कर लेते हैं। 72 और 64 को जब मैं ऐड करूंगी तो 4 और 2 6, 7 और 6 13 माइनस 52। 84 जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक बेलन में शंकु की ऊंचाई एक ही है, बेलन में शंकु के आयतन का जो है अनुपात हमसे पूछा गया है। बेलन और शंकु है, शंकु हमारा ये होता है कोन और बेलन हमारा होता है सिलेंडर। इनकी जो है बेलन की शंकु की ऊंचाई एक ही है। अगर इसकी h है तो इस वाली की भी हमारी h ही है। आगे बताया कि इन दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई और त्रिज्या, यहाँ ऊंचाई और त्रिज्या एक ही है। अगर इस वाले की हमारी त्रिज्या r है तो इस वाले की भी त्रिज्या कितनी रहेगी? हमारी r। आप सभी को पता है बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए पाई से पाई कटा, r भी दोनों में सेम है, h भी दोनों में सेम है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट आउट हुआ, h से जो है h कट आउट हुआ। तो जो हमारा 3 इधर डिवाइड में ये जाएगा इधर गुना में, मतलब 3 इधर रेशो 1, 3:1 ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अमरजीत एक कार्य को जो है 5 दिन में पूरा कर सकता है। वह अपने पुत्र के साथ मिलकर के 3 दिन में वह कार्य पूरा कर लेता है, तो उसका पुत्र उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए अमरजीत जो है 5 दिन में कर रहा है। अमरजीत कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। वह अपने पुत्र के साथ मिलकर के कितने दिन में कर लेता है? 3 दिन में। अमरजीत करेगा और जी अमरजीत का पुत्र करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया? 15, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। जो अमरजीत करता है वो 3 काम करता है एक दिन में, और अमरजीत और उसका पुत्र जो मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। अमरजीत अकेला 3 कर रहा है तो पुत्र कितना कर रहा होगा? अकेले में 5। अमरजीत अकेला 3 कर रहा है तो अमरजीत और पुत्र दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। जब अमरजीत 3 कर रहा है तो पुत्र कितना कर रहा होगा? 2। जब तो पुत्र की कितनी आएगी? 3 और 2 मिलकर के 5। तो पुत्र कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2।
टोटल काम होता है हमारा, जो हमारा एलसीएम आता है इसे बोलते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क करवाना है हमें अमरजीत के पुत्र से। अमरजीत का पुत्र कार्य कितना करता है एक दिन में? 2। 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी तो 15 का आधा होता है 7.5। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन क्वेश्चंस का जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 से जो है आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 96 और हमें जो है इसका विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है समचतुर्भुज किस टाइप को बनता है हमारा, जो हमारा स्क्वायर हो, जो वर्ग होता है, वर्ग का जो है थोड़ा टेढ़ा कर दें, इसे बोलते हैं हम समचतुर्भुज। इसने जो है हमें एक ये दिया है, कितना विकर्ण दिया है 16, इसका एक विकर्ण कितना है 16 और इसका जो एरिया दिया है, एरिया दिया है हमें 96। आप सभी को पता है 1/2 दोनों विकर्ण की अगर गुना कर दूं मतलब d1 इंटू d2 मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2, तो ये जो है हमारा क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमें विकर्ण दिया हो तो जब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2। कितना दिया है हमें 96। आप सभी को पता है d1 की वैल्यू कितनी है 16, तो d1 की जगह कितना रख सकती हूँ मैं 16। ये कटिंग हुई 8 पे और 8 1 जा 8 और 8 से ये कटिंग हुई 12 पे, तो d2 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है 12। मतलब जो दूसरे वाला डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, इस वाले की जो वैल्यू है कितनी है 12। अब देखिए इसने पूछा है हमसे इसकी जो है भुजा की लंबाई बतानी है। अगर ये पूरी की पूरी भुजा जो है ये डायगोनल पूरा का पूरा विकर्ण 16 है, तो ये जो बीच में इतना हिस्सा ले मैं, इतना हिस्सा कितना रहेगा मेरा, ये वाला हिस्सा रहेगा 8। ये पूरा का पूरा विकर्ण जो था मेरा 12 था, अगर ये इसका मिड पॉइंट ये वाला हिस्सा लेती हूँ तो ये कितना बचेगा मेरा 6। और भुजा हमारी होती है ये वाली, ये सारी क्या है हमारी भुजा है। भुजा जो है हमारी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं जो है बराबर होती है, जैसे कि वर्ग में बराबर होती है। ये एक तरह का वर्ग है, बस वर्ग को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है समचतुर्भुज। अब आप सभी को पता है ये जो यहाँ पे एंगल काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री के जो सामने बनता है ये वाला कोण कर्ण होता है। इस वाली जो लाइन होती है ये वाली भुजा है, इसे बोलता है कर्ण। और आप सभी को यह भी पता है कि अगर इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो इस वाले के स्क्वायर के बराबर हमारा आता है। इसका मतलब अगर ट्रिपलेट्स लगी तो 8 6 10, 8 6 10, तो भुजा कितनी आई, कर्ण कितना आया 10। मतलब भुजा जो है हमारी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन को जो है हमें सोल्व करने के लिए बोला गया है। अब देखिए गुना है, पहले गुना होगी फिर क्या होगा प्लस। तो सबसे पहले 5 दिया कितना हुआ 15 और 2 दूनी कितना हुआ 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 15/4। कितना लिख सकती हूँ मैं 15/4। ठीक है। अब आप सभी को पता है यहाँ भी पहले गुना होगी क्योंकि अंदर जो है हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। बोर्ड मार्क्स क्या आता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो अंदर वाला ब्रैकेट करूंगी 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, या पहले 3 से जो है 3 कट गया, कितना बचेगा मेरे पास सिर्फ 5/2। कितना बचेगा मेरे पास 5/2, तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 5/2, ये बचा मेरा यहाँ पे 5/2। अब आप सभी को पता है ये 5/2 है, डिवाइड है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाना चाहूंगी तो ये जो है मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब इन्हें जो है मैं पलट के लिख दूंगी। अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी तो ये मेरा 2/5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरा 2/5। अब ये 2 से जो है 2 कट गया, ऊपर वाले को क्या कर देना है हमें ऐड कर देना है। कीजिए 7/5 है और 15/4 है, नीचे 5 और 4 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा 20। 5 से 4 नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या में जो भी हमारा आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 20 कितने पे कटिंग होगी 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी 4 7 28, आगे प्लस
4 से जो है 20 कितने पे डिवाइड होगा, 5 पे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी 15 पंजे 75। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी 8 और 5 13, 7 और 2 9 और 1 10, मतलब 103/20 जो है वह हमारा ये हो जाएगा। तो 103/20 जो है हमारा ऊपर कितना आ गया, 103/20। नीचे कितना बच रहा था हमारा 7/5, नीचे था 7/5 और आगे जो है हमारा प्लस करके था 5.25। अब आप सभी को पता है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई अंदर अंदर की गुना कर देता है और बाहर बाहर की जो है हम गुना कर देते हैं। देखिए 103 की जो है 5 में मल्टीप्लाई करूंगी, 103 गुना 5 और अपोन में कितना है 20 गुना 7। अब आगे कितना है प्लस 5.25। क्या कटिंग हमारी होगी, 5 एकम 5, 5 चौका 20। ठीक, ऊपर अभी कुछ कटिंग हमारा हो सकता है, 7 की टेबल से कटिंग नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। एक बार दोबारा करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन दोबारा से उतारते हैं। यहाँ का दोबारा से क्वेश्चन उतारती हूँ, 7/2 डिवाइड बाई 5/2 इंटू 3/2। यही गड़बड़ हुई थी, पहले हमने जो है मल्टीप्लाई कर दी थी, पहले जो है हमें डिवाइड करना था, यही गड़बड़ हुई थी। नीचे था हमारा 7/2 डिवाइड 5/2 गुना 3/2, ये था हमारा। हमने यही गड़बड़ कर दी थी, पहले जो है हमने मल्टीप्लाई कर दी थी, हमें क्या था पहले ये तरफ कर दिया, पहले क्या करना है हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए फिर डिवाइड करने के बाद जब हमें मल्टीप्लाई करनी थी हमने उल्टा कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दी फिर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जो है अगर डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि इन्हें जो है पलट के लिख दूंगी। पलट के लिखने का मतलब है यहाँ पे 2/5 कर दूंगी। ठीक, अब ये चीज क्या कर दूंगी मैं, गुना में है, गुना करेंगे 2 से जो है हमारा 2 कट जाएगा और बाकी जो हमारा कुछ नहीं कटेगा। 7 या 21 और 5 दूनी 10, ऊपर कितना बचा 21/10। आगे देखिए 7/2, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, यह बना 15/4। ठीक, डिवाइड का निशान को मल्टीप्लाई तो कर दूंगी, लेकिन शर्त है पलट के लिखने की। डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई लिखने के लिए शर्त है इसे पलट के लिखना, मतलब 4/15 कर देना है। 2 से ये कटेगा 2 पे, 7 दूनी 14, अपोन में कितना है 15। अब आप सभी को पता है अंदर अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जो हमारा था प्लस 5.25 था, 21 की गुना है 15 में कर दूंगी, बटे 10 की गुना जो है 14 में कर दूंगी। आगे 5.25 था हमारा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21/4 तो हमारा यहाँ पे आया प्लस 525। अगर मैं पॉइंट हटाना लाऊं तो यहाँ पे कितना 2 जीरो लगाऊंगी, क्योंकि 2 के बाद जो है हमारा पॉइंट है। अब अगर मैं काटती हूँ 25 की टेबल से, देखो 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो कितना रहेगा 21/4। कितना आया 21/4। अब जब हमारा दोनों संख्या नीचे सेम हो तो सेम ही लिख देंगे, 21 + 21, 21 और 21 42/4, 42/4। 4 से 42 कितने पे कटेगा हमारा 21/2, 21/2 ये होगा हमारा 21/2 इस तरह का। तो ऑप्शन जो है 21/2, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12th है, 8m³ - n³ का जो है मान हमारा कितना है।
2mn-1। अब देखो 8m³ माइनस n क्यूब है, m³ माइनस इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब। इसमें क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो a क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे जो है हमारा 2m है, 2m की क्यूब हो जाएगी, होल क्यूब करेंगे क्योंकि 2 की क्यूब होती है 8 और m क्यूब, तो 8m³ बनेगा माइनस n क्यूब। इसको जो है एक बार क्या करना है, a माइनस बी मतलब 2m माइनस n, 2m माइनस n हमारा सभी में है। आगे क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर करेंगे, 2m का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हमारा सभी में है। आगे क्या है, प्लस बी स्क्वायर जो है हमारा मतलब कि n का स्क्वायर, n स्क्वायर हमारा सभी में है, माइनस ए बी मतलब कि 2mn, 2mn माइनस का हमारा यहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है इसका हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है हमारा ये सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्लस का होता है, प्लस ये वाला, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, फिर उसका भी होल स्क्वायर, इसका जो है हमसे मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए जब भी हमारा इस तरह से आए तो इन सब की जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी बाहर डिजिट है पावर में उन सब की जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब 2 की पावर कितनी बनकर के तैयार हो गई है, हमारी 2 की पावर 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कोस ए, इसका जो है मान कितना होगा। आप सभी को पता है साइन ए प्लस कोस ए का जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, जैसे कि a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर खोलती हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब कि साइन a का होल स्क्वायर कोस a का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन a कोस a, 2ab। आगे कितना दिया है, माइनस 2 साइन a कोस a, ठीक है। 2 साइन a कोस a प्लस में है, 2 साइन a कोस a माइनस में है, प्लस माइनस वाले सेम चीज हमारी कट आउट हो जाएगी, तो ये हमारा इससे जो है कट गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा वो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रम से 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 सेकंड में वे 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। इन्होंने बोला 5 घंटियां हैं जो बजना शुरू होती है, ये 5 घंटियां हैं हमारी, ये हर 2 सेकंड बाद बज रही है, ये हर 4 सेकंड बाद बज रही है, ये 6 सेकंड बाद बज रही है, ये 8 सेकंड बाद बज रही है और ये हर 10 सेकंड के बाद बज रही है। जब भी हमारा घंटी वाले पर्सन आते हैं, आप सभी को पता है कि इन वाले पर्सनों में, घंटी वाले पर्सन हो या रनिंग वाले हो, दौड़ वाले हो, उनमें जो है हम सभी क्वेश्चंस में क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इन्हीं सभी संख्याओं को क्या लेना है, मुझे एलसीएम लेना है। अगर मैं इन सभी संख्याओं का एलसीएम लूंगी तो 1 2 3 4 5, 2 से 1 1 3 कटेगा नहीं, फिर 2 से और एक बार 3 से ले लूंगी, फिर एक बार 5 से ले लूंगी, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120, तो 120 जो है मेरा इसका एलसीएम आया। किसकी यूनिट क्या थे, सेकंड, तो 120 जो है सेकंड है। 60 सेकंड में 1 मिनट बन के तैयार होती है, तो 60 और 60 120, मतलब कि 2 मिनट जो है हमारा ये आया। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आता है वो होता है कि हमारा इतने मिनट में जो है घंटी एक साथ बजेंगी, मतलब हर 2 मिनट बाद घंटी सारी की सारी एक साथ बजेंगी,
हर 2 मिनट के बाद घंटी, पांचों घंटी जो है एक साथ बजेगी टन। तो अब जब पांचों घंटी एक साथ कब बजेगी? 2 मिनट के बाद। एक घंटी इन्होंने कहा कि शुरू में बजना जब शुरू होती है, एक घंटी बजा दी, सब पांचों घंटी दी, पांचों घंटी को सबसे पहले एक बार सारी बोली, एक बार जो है सारी की सारी एक साथ बजी, फिर हर घंटी जो है अपने अपने समय के अंतराल पर बजी। तो एक बार तो वो जो घंटी अपने आप पहले ही बज चुकी है, एक बार तो जो है घंटी अपने आप पहले ही बज चुकी है, फिर जो है अपने 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 समय अंतराल पर बजती है। ये 2 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड के बाद, ये हर 2 सेकंड के बाद बजती रहेगी, हर 4 सेकंड के बाद, ये हर 6 सेकंड के बाद बजेगी, ये हर 8 सेकंड के बाद बजेगी और ये हर 10 सेकंड के बाद बजेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी घंटी फिर से एक साथ बजेगी और वो टाइम हमारा क्या रहेगा? 2 मिनट बाद। हर 2 मिनट के बाद जो है हमारी सारी घंटी एक साथ बजेंगी। अब उन्होंने बोला है कि 30 मिनट में वह घंटी एक बार जो कितनी बार बज जाएंगी। अब जब 2 मिनट में एक बार बजती, फिर दूसरी मिनट एक बार बजेगी, फिर दूसरी मिनट, ऐसे ही 30 मिनट में जो है 15 बार घंटी बज जाएंगी। 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी? 15 बार। 15 बार बज जाएगी। और एक बार जो है स्टार्टिंग में बज चुकी थी, जब सारी की सारी घंटी एक साथ बजी, तो 15 बार वो और एक बार स्टार्टिंग वाला, 15 और एक 16 बार, मतलब 30 मिनट में जो है ये 16 बार हमारी घंटी एक साथ बज चुकी होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, इनकी जो परिमिति है वो 36 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू जो है 10 है तो ए बी की जो है हमसे लंबाई पूछी है। परिमिति आप सभी को पता है, परिमाप को बोलते हैं। समरूप त्रिभुज वो होते हैं, जैसे कि अगर ये वाला त्रिभुज मैं बताऊं, ये 2 3 5 है, तो ये वाला जो त्रिभुज होगा समरूप, अगर अगर एक तो होता है समान होना। समान का मतलब है कि ये समान कोई भी लाइन मतलब आगे पीछे हो सकती है। जैसे कि ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, जैसे यहाँ मैं 5 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं। अब ये जो त्रिभुज समान है, ये त्रिभुज कैसे समान है? इनकी जो है रेडियस समान है, बस इनमें क्या है, थोड़ा घुमाव घुमाव कर रखा है, थोड़ा इन्होंने घुमा रखा है त्रिभुज को। कभी त्रिभुज इस तरह लग दिया, कभी उल्टा करके रख दिया। इनकी जो साइड क्या है, इक्वल है। इस तरह के त्रिभुज क्या होते हैं? समान त्रिभुज। अगर मैं बताऊं कि ये समान है, तो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं? जैसे कि समरूप का मतलब होता है इनका समान रूप, मतलब एक त्रिभुज सेम ये और उसी के समान उसमें बुझाव में अगर बढ़ा दिया जाए, तो जो दूसरा समान त्रिभुज आएगा, जैसे कि ये कितना है, 2 3 5, तो 2 का दुगुना कर दिया 4, 3 का दुगुना कर दिया 6, 5 का दुगुना कर दिया 10। 2 3 5 का जब हमने दुगुना करा, तो ये जो है त्रिभुज तो सेम है, उसी का बिल्कुल सेम आकार का बड़ा त्रिभुज बन करके तैयार हुआ उसी का। जैसे कि अगर मैं 2 का 8 गुना करा 16, 3 अट्ठे 24 और 5 अट्ठे 40, ये जो और भी बड़ा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। भुजा इनकी कैसी रहेंगी? सबकी इक्वल रहेगी, या बोल सकता है ये त्रिभुज जो है सिमिलर है हमारे। सिमिलर है मतलब कि इनके ये रेशो में हम काट सकते हैं, ये हमारे इस तरह के त्रिभुज है। तो इन वाले त्रिभुज को बोलते हैं हम समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने जो है एक ट्राइंगल जो हमें दिया है एबीसी है ये वाला, और एक ट्राइंगल जो है ये पी क्यू आर है, और ये वाला ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। अब इसका जो परिमिति दी है वो 36 है, इसकी जो परिमिति 36 है, और इस वाले की परिमिति जो है 24 है। पी क्यू हमारी जो है 10 है, ए बी हमसे पूछी गई है, ये हमसे एक्स मान लेंगे। अगर जो भी चीज इसकी रहेगी वो चीज इसकी रहेगी, मतलब दोनों के दोनों जो है इनके रेशो क्या रहेंगे? बराबर। अगर इसका जो है 36 है परिमिति और इसका जो है 24 है, तो दोनों को दोनों रेशो बराबर है। इस वाले की भुजा अगर x है, तो इस वाले की भुजा कितनी है? 10। कटिंग कीजिए, 8 तिया 24, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटता है, 4 छिक्का 24 और 4 से कटेगा 4 निम 36, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 से इधर कटिंग हुई 5, तो x की वैल्यू आएगी है हमारी 15। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 15 सेंटीमीटर। मतलब ए बी ही जो है हमारी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17।
किस स्थिति में ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के समरूप है। समरूप जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ट्राइंगल की शेप बस हमारी बढ़ जाएगी, हमारा जो है रेशो जो है बराबर ही रहेगा। मतलब उसी ट्राइंगल में हमारा यहाँ पे है ट्राइंगल, उसी का जो है थोड़ा बड़ा शेप हो जाएगा, रेशो हमारा वो ही रहेगा। ऐसा त्रिभुज हमें इनमें ढूंढना है। ये हमारी एबीसी की भुजाएं हैं और ये हमारी जो है पी क्यू आर की भुजाएं हैं। देखिए 3, 7.5, 5, 3 का 1.5 गुना हो रहा है 4.5, लेकिन 5.5, 5.5 तो सेम हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होने का। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2.5 है, यहाँ 5 है, मतलब दुगुना जा रहा है। यहाँ 4.5 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी दुगुना है, और यहाँ 3.5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी दुगुना है, मतलब रेशो जो है हमारा समान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो हमारा इसका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो भुजाओं का जो मैसेज दिया है वो 15 है और लेस जो है 225 है। एक संख्या जो है हमारी 45 है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या रहेगी। आप सभी ने एक जो इसमें सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है मैसे गुना लैसे के, मैसे गुना लैसे। तो मैसे कितना है हमारा 15 है, लैसे कितना है हमारा 225, कितना है लैसे 225। एक संख्या दोनों संख्या का गुणनफल है, एक संख्या अगर हमारी 45 है तो दूसरी को मैंने क्या माना x। अब इस x की वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब दूसरी संख्या पूछी है, ये हमारा इधर गुना में, इधर किस में जाएगा डिवाइड में। इक्वल टू के इधर गुना वाली चीज जो है हमारी डिवाइड में जाती है। 15 गुना 225 अपोन में आ जाएगा 45, अपोन में आएगा 45, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल को जो है 1750 के बजाय 1800 में बेचने पर 4% का अधिक लाभ होता है, टेबल का लागत मूल्य क्या है। अगर देखो परसेंट में कह रहा है तो 4% का अधिक हो रहा है लाभ, 4% अधिक लाभ हो रहा है। परसेंट में देखा जाए तो 4% अधिक लाभ है, मतलब 4% अधिक है। अगर पैसे देखे जाए तो 1750 के बजाय अगर वो 1800 में बेच रहा है तो पैसे कितने बढ़ा दिए उसने, 50 रुपए। तो क्या आपको सीधा सीधा समझ में आया कि 4% इधर बराबर हो रहा है और उधर 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 4% बराबर किसके हो जाएगा हमारा 50 के। अब लागत मूल्य आप सभी को पता है कि 100% होती है अपने आप की, कोई भी अपने आप में होता है 100%, वही 100% हमें जो है निकालना है। तो 50 अपोन में गया 4 गुना 100, ठीक है। कटिंग करनी है, 4 से ही कटिंग होगी 25 पे, 25 पंजे 125 और एक ये वाली हमारी जीरो, मतलब 1250। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अपोन में 5√2 माइनस 7 इक्वल टू a√2 प्लस बी है तो ए और बी का जो है हमें मान बताना है। अब यह चीज अगर माइनस में लिखी हुई है, जब मैं इसको या तो इसमें बोलते हैं हम कि गुना कर लेते हैं परिमेकरण करके, परिमेकरण हमें नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगर ये अपोन में लिखा है और इस वाली संख्या को मुझे ऊपर लेकर के जाना है तो ये जो है निशान जो है इसके अपोजिट लग जाएंगे, मतलब माइनस का निशान है तो ऊपर जाएगी प्लस के निशान में, अगर प्लस का निशान है तो नीचे जब आएगी वो माइनस के निशान में आएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी जो कंडीशन है हमारी, इन दोनों का जो है हमारा अंतर कितना होना चाहिए 1, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 1। क्या आपको इन दोनों का अंतर 1 दिख रहा है, नहीं, तो देखिए थोड़ी सी तिरछी नजर करके देखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट के अंदर जाएगा कितना होगा 25, 5 अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगी कितना जाएगा 25 में, 25 और 2 ये है, 25 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगी कितना होगा अंडर रूट में 50, अंडर रूट में कितना आया मेरा 50। इसे अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगी, अंडर रूट 7 का जो होगा 49 का बाहर निकलेगा, आए नहीं आए तिरछी नजर करके एक का अंतर। तो जब हमारा एक का अंतर है तो इस वाली जो चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगी ये चीज अपोजिट साइन के साथ जाएगी, मतलब कि 5√2 प्लस 7 होएगा। अब देखिए इक्वल टू किसके दे रखा है a√2
प्लस बी के। अब जो है हम इसमें तुलना कर देंगे। अगर रूट टू यहाँ है तो ए की वैल्यू कितनी मिली मुझे 5, ए की वैल्यू कितनी मिली मुझे 5, तो बी की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 7। 5 और 7 ए और बी के मान जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हम पहुंच चुके हैं, इनका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 से जो है हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 35 लोग एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। 6 दिनों तक काम करने के बाद उन्होंने तय किया कि काम को 16 दिन में पूरा करना है। समय सीमा में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने हमें पड़ेंगे। अब इन्होंने कहा कि 35 लोग है, 35 लोग जो है किसी भी काम को जो है 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो 35 जने जो थे हमारे वो 24 दिनों में काम जो है पूरा कर लेते हैं। 6 दिन तक जो है इन 35 के 35 जनों ने काम किया होगा। फिर 6 दिन बाद इन्हें या तो कुछ काम मिला होगा बाद में, कि दूसरा काम इन्हें करने के लिए मिल गया होगा। तो इन्होंने सोचा कि हम इस काम को जो है जल्दी खत्म कर देते हैं कि जिससे हम दूसरा काम स्टार्ट कर सके। तो इन्होंने कहा कि 6 दिनों तक तो इन्होंने काम किया, तो जब 6 दिन तक काम करेंगे तो 6 दिन तक कितने काम करेंगे, 35 आदमी काम करेंगे। 35 आदमी तो काम कर रहे थे, तो 35 आदमी जो है 6 दिन तक तो काम करेंगे। और बाद में जब इन्होंने सोचा कि काम जो है हम 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, अब जो है हम 16 दिन में पूरा करेंगे तो हमें और कितने काम में आदमी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो 35 दिन 6 दिन तक तो काम कुछ कर ही लेंगे, 35 में कुछ आदमी अगर हमें और जोड़ने हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिन में। तो 16 मतलब कि 6 यहाँ निकल गया, दिन कितने बचेंगे अब हमारे 10 दिन। दिन कितने बचे, अब हमारे 10 दिन बचे हैं। ये इक्वल टू काम हमारे इसके हो गया। अब इसे जो है हमें सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखिए सोल्व किस तरह से करना है। 35 गुना 24 यहाँ है 35 गुना 6, ये हमारा इधर प्लस में लिखा है, ये इधर जब हमारा जाएगा माइनस में। जब हमारा ये इधर माइनस में जाएगा तो 35 जो है मैं कॉमन ले लूंगी, 24 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे पास 18। तो मतलब कि इसे लिख सकती हूं मैं 35 गुना 18। ठीक, अब जो है मेरे पास ये 10 इधर गुना में है, इधर लेकर के आऊंगी मैं, किस में आएगा मेरे पास ये डिवाइड में। आगे जो ये मेरे पास प्लस का 35 रहेगा, ये जो है माइनस के 35 में आएगा। इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ x बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब इसे हम कटिंग करते हैं 7 के टेबल से। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 निम्मा 18, मतलब कि 7 निम 63 में से 35 अगर मैं घटाऊंगी तो x की वैल्यू मिलेगी, इसमें से इसे घटाऊंगी कितना आएगा 28। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा इसका डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। साइन 2a बराबर हमारा है 2 साइन a, तो हमसे जो है a की वैल्यू पूछी गई है। अब साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन a इंटू कोस a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन a इंटू कोस a इक्वल टू होता है 2 साइन a। अब देखिए यहाँ पे साइन ए से साइन ए और 2a से कट गया, यहाँ पे कोस a बराबर कितना हुआ मेरा 1। और 1 जो है कोस में वैल्यू कब होती है हमारी 0 के टाइम पे। जब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कोस, एक मिनट इसमें इंक डाल लेती हूँ। चलिए अब ट्राई करते हैं। कोस a ये होता है कोस 0 की वैल्यू 1, कोस से कोस कटा, a की वैल्यू कितनी मिली 0, मतलब 0 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 560 है। हमसे पूछा है कि 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। सिंपल करेंगे, 10 का कितना है 560, तो 56 का हमसे पूछा गया है 560 बटे 10 गुना 56, 10 0 कटी, 56 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3136। कितना होगा 3136। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि जब भी हमारे 50 के आसपास की संख्या होगी, जब भी हमारे 50 के आसपास की संख्या होगी, उनका जो है हम वर्ग कैसे करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी
तो हमें जो है ट्रिक इस तरह की आनी चाहिए। देखिए 50 के आसपास जैसे 56 था, ये 56 का जो है मुझे वर्ग करना था, तो 56 का वर्ग मैं कैसे करती। 50 है, 50 से कितना फालतू है 56, 6। 50 से कितना फालतू है 56 मेरा 6, तो 6 फालतू था मतलब 36। 50 का आधा करके लिखूंगी, ये कंडीशन 50 वाले में है जब 50 के आसपास की संख्या है। तो 50 का आधा करूंगी 25, 50 का आधा करूंगी 25। 25 में जो 6 फालतू था हमारा, 25 में वो 6 जोड़ दूंगी, कितना हुआ 31। इसीलिए जो है मैंने देखते ही बताया 31 36 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जिससे हमें गुना या भाग करने में जो है सॉल्यूशन में थोड़ा हम अपना टाइम बचा सके। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है हमारी 50,000 है। यदि हर वर्ष 4% की वृद्धि होती है, तब 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या हमारी कितनी हो जाएगी। अब जनसंख्या कितनी है 50,000, हर 100% अपने आप में होती है, कितनी परसेंट की वृद्धि हुईगी 4% की, मतलब 104/100 हुआ। फिर परसेंट की इतने की वृद्धि होगी 104/100। एक साल ये, एक साल ये, 2 साल के बाद हमारी जनसंख्या पूछिए, मतलब इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 जीरो है, 4 जीरो से हमारी ये जो जीरो कट जाएगी, 5 गुना 104 गुना 104। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें गुना करनी है, अभी मैंने आपको बताया था 50 वाला रूल, जब 50 के आसपास की संख्या थी। अब देखिए 100 के आसपास मतलब 104 गुना 104 है, तो इसका मतलब क्या है 104 का ये है वर्ग, 104 का ये क्या है वर्ग। अब 104 का जब वर्ग है, 104 का वर्ग मैं किस तरह से करूंगी। देखिए 4 का है, 100 से कितना फालतू है मेरे पास, ये 4, 100 से कितना फालतू है मेरा 4, तो इस 4 का स्क्वायर करूंगी, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब 104, 104 में 4 फालतू है, तो 104 और 4 108, 108 ये हुआ, मतलब 108 और 16। अब किसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ये तो हुआ हमारी वर्ग करने की ट्रिक। अब इसमें जो है मुझे 5 की मल्टीप्लाई और कर देनी थी, तो 16 पंजे 80, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, तो 54080 इसका ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैंने आपको 50 वाली और 100 वाली जो है स्क्वायर करने की ट्रिक भी साथ में बताई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √15 की वैल्यू जो है 3.88 हमें गिवन है, दी हुई है। तो रूट अंडर रूट में लिखा है 5/3, इसकी जो है वैल्यू हमारी क्या रहेगी। अब देखिए इसमें जो है मैं ऊपर भी 5 से गुना कर दूं और नीचे भी 5 से गुना कर दूं। अगर मेरे पास कितना लिखा है, ये 5/3 है, ऊपर भी मैंने 5 से गुना करी और नीचे भी, तो ऊपर से तो मेरा 5 बाहर निकल जाएगा, नीचे कितना है 3 5 जो 15, और 15 का जो मैं बाहर निकालूंगी, 15 का कितना दिया है 3.88, 3.88 हमें दिया है। 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे जो है 2 जीरो इस तरह से आएगी। इसे जो है हमें अब सिंपली सोल्व करना है। सिंपली सोल्व करेंगे, जैसे कि 502 से कटेगा हमारा 250 पे, और ये कटेगा हमारा 194 पे। अभी भी कटने के चांसेस है, 5 से 2 से काटते चलो 125, और ये कटेगा हमारा 9 7। अभी भी कुछ कटने के चांसेस है, चलो तो डिवाइड करके देखते हैं। 125 को 97 से, 97 वन जा 97। देखो 1 पॉइंट वाला क्वेश्चन है, 1 पॉइंट वाला हमारा आंसर एक में ही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी होगा इसका सीधा सीधा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ए की वैल्यू जो है 1/2 है, कोस बी की वैल्यू जो है 1/2 है। हमसे a प्लस बी की जो है वैल्यू फाइंड करवाई गई है। तो साइन ए बराबर जो है 1/2, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है हमारी 30 की, साइन में किसकी वैल्यू होगी 30 की, तो a की वैल्यू आएगी 30। बी साइन में जो कोस है, कोस में जो है 1/2 वैल्यू होती है हमारी 60 की, तो यहाँ से जो है हमारा बी का मान कितना आ जाएगा 60, और हमसे जो है a प्लस बी का मान पूछा है, मतलब 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 4.2 प्लस 3.8 प्लस वो कोमा है 7.6, इनका जो है औसत हमसे पूछा गया है।
अब इनका औसत निकालने के लिए इनको सभी को कितनी संख्याएं हैं, औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन में जितनी भी संख्या है टोटल वो लिख देना है। तो इन संख्याओं का जो है हम योग करेंगे, इनका योग कितना होगा हमारा 15.6, इनका योग आएगा 15.6 और संख्या कितनी है हमारी 3, तो 3 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो 5.2, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 28 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर बताइए। माध्य वही जो औसत है, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 12 और 20, 32, 32 और 3 35, 35 और 4 39 और 10 49 और 5 54, 54 और 8 62, 67 77, कितना आया सभी संख्याओं को जोड़ के 77 आया है। टोटल कितनी संख्या आई थी 7, डिवाइड करा 11, तो हमारा जो माध्य आया है निकल करके माध्य आया है हमारा 11। अब इन्होंने कहा है कि माध्यिका निकालनी है। माध्यिका क्या होती है हमारी कि इन सभी संख्याओं को जो है पहले हम सीक्वेंस में लिखेंगे। सीक्वेंस का मतलब सबसे छोटा क्या है, पहले हमारा 3 है, फिर सबसे यहीं पे लिखती हूँ, चलो ये 3 है, कितना था हमारा 3 था सबसे छोटा, 3 के बाद कितना 5, फिर है 8, फिर है 12, फिर 14, फिर 15, फिर 20, जो हमारा बिल्कुल बीच में लिखा होता है इसे बोलते हैं हम माध्यिका। इसे क्या बोलेंगे हम, माध्यिका। तो माध्य भी निकाला हमने, माध्यिका कितनी आई 12। अब माध्य कितना था हमारा 11, 11 में से 12 घटाऊंगी कितना आएगा, 12 में से 11 घटाऊंगी 1, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, -1/2 की पावर 5 है, नीचे -1/2 की पावर जो है 4 है, प्लस 1/8 और माइनस के 1/4 है। इसको जो है हमें सोल्व करना है। -1 की भी पावर 5 चढ़ेगी, 2 की भी पावर 5 चढ़ेगी, तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इंटू -1/2, जब मैं सबकी मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो माइनस में आएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ऐसे यहाँ पे माइनस तो अब कट जाएंगे क्योंकि जब पावर सम होती है तो माइनस जो है हमारे कट जाते हैं, और 2 की पावर कितनी है हमारी 4, मतलब 2 की पावर 4 हुई 16। अब देखिए इधर प्लस माइनस माइनस होगा हमारा, माइनस की जो है हमारा कितना रहेगा 1/8 ये, और 1/4 माइनस ये वाला है, ये माइनस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये माइनस ये हमारा प्लस, या माइनस से जो है माइनस में कट कर देती हूँ तो माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देना है कि बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले 16 की मल्टीप्लाई 1 में होगी और नीचे 32 की मल्टीप्लाई 1 में, मतलब कि इस तरह हमने मल्टीप्लाई करी बाहर बाहर की संख्याओं की और अंदर अंदर की संख्याओं की। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हुआ माइनस के 1/2, ये हुआ प्लस के 1/2, -1/2 प्लस 1/2 कट आउट हुआ 0, तो कट के कितना आया हमारा 0। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को जैसे कि पता है एनटीपीसी हमारे लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है, तो 30 क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह बतानी है जो 6, 8, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब वो संख्या जो है 5 अंकों की होनी चाहिए और 6, 12, 18 इनसे जो है पूरी की पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए इसमें 6, 8, 12, 15, 20, 6, 8, 12, 15, 20, 2 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से 3, 4, 6, 15 कटेगा नहीं और 20 कटेगा 10 पे, फिर 2 के टेबल से 3 कटेगा नहीं, 4 कटेगा 2 पे, ये 3 पे, 15 नहीं कटेगा, ये 5 पे, फिर 2 के टेबल से करेंगे 3 कटेगा नहीं, फिर 3 के टेबल से ये 1 पे कट जाएगा, 15 5 पे कटेगा और 5 नहीं कटेगा, फिर कटेगा 5 के टेबल से, सब कुछ क्या हो गया ओवरऑल 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120,
तो ऐसी संख्या हमें देखनी है, इनमें से ऐसी संख्या कौन सी है जो हमारी 120 से जो है पूरी पूरी तरह कट जाएगी। देखिए जैसे कि हम, ये तो हमारी 120 से कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना चाहिए हमें, 0, इसमें 0 नहीं है, तो ये वाला नहीं कटेगा, ऑप्शन हटाएंगे। अब देखिए ये जो है 120 का मतलब है कि 12 का मतलब है 4 से भी कटनी है, 3 से भी कटनी है। इनका सम देखते हैं कि 3 का आ रहा है 9 3 27, 9 9 से तो पूरा कट गया, 8 है, 8 में पूरा नहीं कट रहा है 3 के टेबल से, ये छोड़ देंगे। 9 9 से ये तो पूरा कट गया, 2 जो है हमारा 3 के टेबल से नहीं कटेगा, इसे छोड़ देंगे। 9 9 9 3 के टेबल से कट रहा है, ये भी 3 के टेबल से कट रहा है, मतलब कि ये 3 के टेबल से भी कटेगा, 4 के टेबल से भी कटेगा, और लास्ट में हमारे 0 भी है, मतलब 9996 ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा, इसका डायरेक्ट सीधा आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हमने एनटीपीसी का जो है सेट 10 करा है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का है 2021 का। ये टाइप जो है हमने इसमें 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे हम लास्ट, आगे देखते हैं कि टाइप 11 इसका जो है 11th सेट लेंगे। अब इस तरह की अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये वाला क्लास अच्छा लगा है, तो आप जो है इस क्लास को जो है लाइक एंड शेयर तो करना ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कि हाँ लगा कि हेल्पफुल है कुछ ये, तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, जय हिंद।